ये आ गया। चट्टान, चट्टान में व्यक्ति बैठा है तो यहाँ से देखें कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ से यहाँ तक कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और ये दूरी हमने मान ली यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट का समय लगता है। समय कितना है, 6 मिनट। और यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगेगा, नाव को किनारे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। ये क्या है, नाव है। ठीक है, और ये नाव यहाँ पहुँच जाती है, ये नाव, वही नाव यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, इस नाव को किनारे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। ये वाला त्रिभुज लेंगे, 30 डिग्री वाला पहले त्रिभुज ले लिया और यहाँ पे फार्मूला tan का लगा देंगे और ये तुम्हारा समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, बन गया ना समीकरण 1। अब तुम्हें क्या करना, ये वाला त्रिभुज लो, कौन सा, ये वाला त्रिभुज लो, 60 डिग्री वाला, n डैश a b। तो हमने त्रिभुज क्या ले लिया, n डैश त्रिभुज n डैश a b, 60 डिग्री वाला। कोण का मान क्या दिया है, कोण का मान दिया है, यानी कि इसे θ2 कह दिया जाएगा, θ1 और θ2, 60 डिग्री दिया। यहाँ भी tan का फार्मूला लगाना होगा, tan थीटा बराबर, यहाँ भी लगाना होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। बताओ लंब कितना दिया है, लंब कितना दिया है। ठीक है, बताओ लंब कितना दिया है, h, और आधार कितना दिया है, y। यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा tan 60 का मान रख दो और 60 का मान क्या होगा, √3 h बटे y, h बटे y। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा इस साइड। ठीक है, ये आ जाएगा √3, अब y गुणा में आ जाएगा ना, भाग में तो गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा h, h का मान क्या आ गया, √3y, √3y आया। अब ये √3y जो आया है, इसका मान उठा के कहाँ रखना, तो समीकरण 1 में रख देना, समीकरण 1 में रख देना है। तो एक्स वाई के बीच में हमें रिलेशन निकालना ना, एक्स वाई के बीच में दूरी, जो दूरी दिया है एक्स वाई दूरी, उसके बीच में अनुपात निकालना ना हमें। क्या करना होगा, तो समीकरण 1 में उठा के रख देना, h का मान समीकरण 1 में उठा के रख देना है। ठीक है, समीकरण 1 में उठा के रख देना। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बटे √3 बराबर h, ये है समीकरण 1। और यहाँ पे मान रख दो, यहाँ पे मान रख दो, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई बटे √3। बताओ h का मान क्या रखना है, √3y। ठीक है, और ये जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो जब √3 में √3 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा ना यहाँ पे, और y उतर जाएगा, y उतर जाएगा। ठीक है, आया नहीं आया, अब ये y उधर जाएगा तो x बराबर आएगा 3y में से y घट जाएगा, तो x बराबर 2y आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, अब y 3y में y घट जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई के बीच में हमें अनुपात बताना ना, मैं ये इस साइड चलाएगा x बटे y। ठीक है, x बटे y, यहाँ 2 बचेगा और बटा 1 अपने आप से लगा लो। तो बताओ एक्स वाई के बीच में अनुपात आ गया ना। बताओ x दूरी कितनी है और y दूरी कितनी है, x दूरी 2 भाग है और y दूरी 1 भाग है। ठीक है, ये क्या आ गया, ये तुम्हारा अनुपात आ गया, अनुपात, इन दूरियों का अनुपात आ गया। ये 2 भाग है तो 1 भाग है, अनुपात में 2 भाग है तो 1 भाग है। कहने का मतलब अगर ये 2 किलोमीटर है तो 1 है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, उसका आधा। अगर ये 6 किलोमीटर है तो वो 3 होगा, आधा होगा ना उससे। ठीक है, 2 का आधा क्या होता है, 1। ये 2 है तो 1 होगा। अगर ये 6 है, अगर ये 6 किलोमीटर है तो कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। अगर ये 10 किलोमीटर है तो इसका आधा होगा, वो 5 किलोमीटर होगा। समझ गया ना, मतलब एक 2 गुना है तो दूसरा इससे आधा है, तो इसमें 2 गुना समय भी लगेगा। ठीक है, और उसमें आधा समय लगेगा।
क्योंकि x भाग चलने में, क्योंकि x के 2 भाग चलने में कितना समय लगता है? दो भाग दूरी तय करने में कितना समय लगता है? दूरी तय करने में x के 2 भाग दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, है ना। 2 भाग चलने में 6 मिनट लगता है ना, 6 मिनट समय लगता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए y के 1 भाग चलने में कितना समय लगेगा? y के 1 भाग दूरी चलने में कितना समय लगेगा? दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी तय करने में x के 2 भाग दूरी तय, 1 भाग दूरी तय करने में कितना आधा समय लगेगा? 3 मिनट लगेगा। 3 मिनट लगेगा, ठीक है। अतः नाव को किनारे तक पहुंचने में 3 मिनट का समय लगता है। अतः नाव को किनारे तक पहुंचने में 3 मिनट का समय लगता है। यहाँ 6 मिनट लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 मिनट लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भाग दो भाग दूरी है और ये 1 भाग है। यहाँ 6 लगेगा तो वहां उसका आधा लगेगा, ठीक है। क्योंकि चाल एक समान है, स्पीड ना तो बढ़ रही ना घट रही है, चाल एक समान है, सेम टू सेम स्पीड से जाता है और आगे भी सेम टू सेम स्पीड से जाता है। अगर 2 किलोमीटर जाता है 6 मिनट में, तो बताओ 1 किलोमीटर 3 मिनट में जाएगा ना, ठीक है। वो तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे अगला जो सवाल दिया है, यहाँ पे सवाल नंबर 30, इसे पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, और उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, ठीक है। किससे कितना क्या अधिक है यहाँ समझो, ठीक है। बताओ ये भूमि है, अब भूमि पर ही क्या होगी? मीनार होगी। भूमि पर क्या होगी? मीनार होगी। ए भी हमारी हो गई मीनार, ए भी हो गई मीनार, ये मीनार, ए भी मीनार हो गई, ठीक है। और इसकी छाया बनेगी, मान लो सूर्य यहाँ पे है तो प्रकाश पड़ेगा तो छाया बनेगी इसकी। तो बताओ इस मीनार की छाया कितनी बन रही है? इस मीनार की छाया कितनी बन रही है? कुछ ना कुछ छाया बन रही है, पता नहीं कितनी छाया बन रही है, ठीक है। मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। बताओ सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये भूमि पर मान लो यहाँ से कोण बन रहा है, सी बिंदु से छाया मान लो यहाँ से यहाँ तक छाया है, ठीक है। 30 डिग्री की छाया, 30 डिग्री के जब कोण बनेगा तो इसकी छाया की लंबाई हमें ज्ञात करके बतानी है। जबकि ये जो छाया है ना मीनार की छाया, ये पता किससे कितना अधिक है? 50 मीटर अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री, ठीक है। उससे 50 मीटर अधिक है। अगर ये x मीटर मान लिया, जब 60 डिग्री का कोण बनता है तब भी तो कोई ना कोई छाया बन रही है। मान लो छाया यहाँ से यहाँ तक बन रही है, सूर्य के प्रकाश द्वारा छाया यहाँ से यहाँ तक बन रही है, तो कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। x मीटर छाया बन रही है मान लिया। जो 60 डिग्री वाला जब कोण बनता है उस समय जब, ठीक है, उस समय जब 60 डिग्री का कोण बनता है, मीनार की छाया की लंबाई से जब 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, तब ये छाया जब 30 डिग्री का कोण बनता है, तब जब 30 डिग्री का कोण बनता है तब ये जो छाया है ना 60 वाले से 50 मीटर अधिक है। उसमें यही लिखा हुआ है 50 मीटर अधिक है। देखना उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, ठीक है। एक समतल पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। मीनार की छाया की लंबाई कितनी है बताओ? उस समय जब सूर्य के उन्नयन कोण, उस समय मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, ठीक है। ये छाया हो गई,
AC, ठीक है। और उसी समय उस समय जब 30 डिग्री का कोण बनता है मीनार की छाया से 50 मीटर अधिक है, मतलब इससे ये वाली जो छाया ना वो 50 मीटर अधिक है, उसके कहने का मतलब ये, ठीक है। उस समय जो 30 डिग्री का कोण बनता है वो वाली मीनार की छाया, ठीक है, वो वाली मीनार की छाया जब 60 डिग्री का कोण बनता है इस छाया से, ये छाया से, ठीक है। जब 60 डिग्री का कोण बनता है तो इस छाया से 50 मीटर अधिक है। जब 30 डिग्री का कोण बनता है वो वाली छाया 50 मीटर अधिक है, उसमें लिखा हुआ सवाल, ठीक है, समझ गया ना। यहाँ पे हम लिखेंगे, जब सवाल लगाएंगे यहाँ पे लिखेंगे माना DA बराबर जो छाया DA है, जो DA छाया है, हमने क्या मान लिया, जब 60 डिग्री का कोण बनता है जो छाया DA बन रही है, DA छाया, तो x मीटर मान लिया, कितना मान लिया, x मीटर मान लिया। तो हम इसी के आधार पर ये पूरी छाया की लंबाई बता सकते हैं, पूरी छाया की लंबाई हम मान सकते हैं, कितना मान सकते हैं। तो AC छाया कितनी होगी, सवाल में लिखा है, ये प्रश्नानुसार यहाँ पे बता रहा हूँ, सवाल में लिखा है कि 50 मीटर अधिक है, कितनी है, 50 मीटर अधिक है, इससे 50 मीटर ज्यादा है। ये 10 है, 10 मीटर है तो ये पूरी 60 होगी, ठीक है। उस समय जब मीनार की छाया, जब मीनार का 30 डिग्री कोण बन रहा है और उस समय जब 60 डिग्री का कोण बनता है तब की छाया से 50 मीटर ज्यादा है 30 डिग्री वाली छाया। बताओ ये ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी, ये वाली छाया ज्यादा होगी ना, यहां से लगा के यहां तक, और यहां से यहां तक की छाया कम होगी, तो इससे क्या है 50 मीटर ज्यादा है AC छाया, ठीक है। A से C तक की जो छाया बन रही है, छाया बनेगी ना, परछाई, परछाई जिसे बोलते हैं, ऐसे मान लिया यहाँ पे। और हमारा टारगेट है कि ये मान बताना हमें, क्योंकि यही छाया की लंबाई हमें बताना है, x प्लस 50 मीटर बताना, तो हमें x का मान निकाल के इसमें उठा के रख देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सवाल में यही पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, तथा मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, x का मान तो हमें निकालना ही पड़ेगा, लेकिन हमें मीनार की ऊंचाई बताना है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, AB माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, और यही हमें बताना, सवाल यही पूछ रहा है, वो तो हमें x का मान निकालना ही पड़ेगा। अब कोई भी त्रिभुज पहले ले लो, चाहे 30 डिग्री वाला त्रिभुज ले लो, चाहे 30 डिग्री वाला त्रिभुज ले लो, ठीक है, अच्छा है 60 डिग्री वाला त्रिभुज ले लो, कोई भी पहले त्रिभुज ले सकते हो और सलूशन कर सकते हो, और वही फार्मूला लगाना है ना, वही फार्मूला लगाना। जैसे कोण यहाँ पे क्या दिया है, 30 डिग्री वाला पहले त्रिभुज ले लिया और यहाँ पे tan का फार्मूला लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे tan का फार्मूला लगा दिया, लंब बटे आधार लगा दिया, तो जब भी यहाँ पे आएगा तो एक समीकरण बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। x का मान डायरेक्ट नहीं निकले तो सीधा समीकरण बना देंगे, ठीक है, x और h के बीच में एक समीकरण बन जाएगा, फिर दोबारा जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो फिर एक समीकरण बनेगा x और h के बीच में, ठीक है। तो जहां पे x है वही उसके जगह h लिख देना, यहां से एक समीकरण मिलेगा, समीकरण 1। जब ये 60 डिग्री वाला त्रिभुज लिया जाएगा, इसे हल करोगे समीकरण 1 बनेगा, ठीक है। जब ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा त्रिभुज DAB लिया जाएगा तो इसमें कितना कोण बनता है, इसमें कोण कितना बनना, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे जो θ2 बन रहा है 60 डिग्री का, यहाँ भी tan वाला फार्मूला लगा देंगे, यहाँ भी tan वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, यहाँ भी tan वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सीधा तुम्हें x का मान आ जाएगा, x का मान, ठीक है, x का मान उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमारा टारगेट है h का मान निकालना, ठीक है, क्या है, h का मान निकालना। चलो आगे कल बताएंगे।